वार्ताकार। इस तरीके से उनके करीबी माने जाते हैं। देखो, महायुति के लीडर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए। हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है, क्योंकि हमारे पार्टी के वो नेता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। आखिर ये निर्णय महायुति के नेतागण लेने वाले हैं, वरिष्ठ नेतागण लेने वाले हैं। ये चुनाव एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा, इनके नेतृत्व में और हमारे मंत्रीगण, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों की मेहनत का नतीजा है। हरियाणा में जैसे सैनी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और बाद में उनको सीएम पद दे दिया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को ये सीएम पद देना चाहिए, एक कार्यकर्ता करके मुझे लग रहा है। आखिर निर्णय महायुति के लीडर लोग लेने वाले हैं, और संजय राउत जैसे लीडर जो आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी अपना शब्द बदलती है, यूज एंड थ्रो करती है, उसको एक समर्पक उत्तर भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा हमें विश्वास है। और ये सीएम पद एकनाथ शिंदे साहब को देना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता करके मुझे लग रहा है। आखिर निर्णय तो महायुति का नेता लोग लेंगे, वो तो निर्णय हमें मान्य होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने जो महाराष्ट्र में जो सीएम की जो गरिमा है, वो कॉमन मैन करके प्रस्थापित की है। सबसे ज्यादा लोकप्रियता एकनाथ शिंदे साहब की है। ऐसे सब जो चैनल्स है, जो दूरचित्रवाणी है, उन्होंने जो सर्वे किया था, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय आदमी करके एकनाथ शिंदे साहब का नाम आगे आ रहा है। हर योजना सरकार ने लिए हुए निर्णय आखिर स्तर तक लेके जाने का काम एकनाथ शिंदे साहब ने लिया है, उनके सहकारी भी उनके साथ में। इसीलिए ये चेहरा आने वाले महानगर पालिका का चुनाव रहने दो, ग्राम पंचायत के चुनाव रहने दो, जिला परिषद के चुनाव रहने दो, नगर पालिका के चुनाव रहने दो, इसमें यूटी के लिए एक एसेट होने वाला है। इसीलिए हमारी मांग है कि एकनाथ शिंदे साहब को सीएम बनाए। केंद्र की एनडीए सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ, सहयोगी दल छोटे पार्टियों के साथ अन्याय नहीं करेगी, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखो, आरोप प्रत्यारोप विरोधी पार्टी कर रही है, उनको समर्पक उत्तर एनडीए सरकार देगी। सर, जिस तरीके से संजय राउत ने आज भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है, और जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो गुजरात के फायदे के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा महाराष्ट्र में चुना जाएगा। देखो, संजय राउत पागल हुआ है, अपना जो पराभव हुआ है उससे वो पागल हो रहा है। सब लोग, शिल्लक सेने के लोग, उबाटा के लोग उसको गाली दे रहे हैं। उनको खुद को सीएम बनने का था, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी का उन्होंने गेम किया है। पीठ में खंजीर खोपकर वो खुद सीएम बनना चाहते थे। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सोनिया गांधी, शरद पवार के दरवाजे के बाहर उन्होंने खड़ा किया। इसीलिए सैनिक अब भड़के हैं, जो उद्धव साहब ठाकरे साहब के साथ में, वो उसको अभी चप्पल से मारने वाले। वो क्या आलोचना करता है, रोज अलग अलग तरीके आलोचना करता है, उसमें ध्यान नहीं देने चाहिए। वो पागल हुआ आदमी है, और 2 दिन के बाद खुद के कपड़े फाड़ के रास्ते पे घूमने वाला है। उसके लिए मेरे घर के नजदीक मेंटल हॉस्पिटल है, मैं एक बेड बुक करके आया हूँ। सर, ईवीएम मशीन को लेकर आक्षेप लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीन में धांधली की गई। इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 23 जगह पे सभा ली, जहाँ पे 20 जगह पे विन हुए कैंडिडेट महायुति के, ऐसा कहा जा रहा है कि जो उन्होंने बयान दिया था, कटेंगे तो बटेंगे। देखो, अगर ईवीएम में घोटाला है तो आदित्य ठाकरे को गिराते थे ना, आदित्य ठाकरे को हम लोग गिराते थे, फिर लोकसभा में ईवीएम में घोटाला नहीं कर सकते थे हम लोग। ये देखो, गिरने के बाद जो काउंटिंग के पहले दिन खुद सीएम बनना चाहता था, जयंत पाटिल ड्राइविंग कर रहा था, उसके बाजू में ये बैठा था। जो जयंत पाटिल की परंपरा है, सालों से वो चुन के आता है, वो आदमी संजय राउत जैसा सोसाइटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। वो बाहर से राज्यसभा में जाता है, उसकी ड्राइविंग करता है। वो आदमी सीएम बनना चाहता था, तब हमारी बहुमत आएंगे, 12 घंटे में हम लोग सीएम पद का नाम डिक्लेयर करेंगे, ऐसी बातें करता था। और रिजल्ट होने के बाद 2 घंटे के बाद ईवीएम पे संशय व्यक्त कर रहा है। वो पागल आदमी है, डबल ढोल के आदमी है।
उसके बयान पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक टाइम पास करके उसका बयान लोग ले रहे हैं।